हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर अर्पणा और मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडिनॉइड्स के बारे में। तो इससे पहले कि मैं ये टॉपिक शुरू करूं, आप लोगों से कहना चाहूंगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या जब भी मैं लाइव Q&A सेशन में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आप भी मुझे ज्वाइन कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक एडिनॉइड्स। तो सबसे पहले समझते हैं ये एडिनॉइड्स क्या है। एडिनॉइड्स एक प्रकार के लिम्फोइड टिश्यूज हैं हमारे बॉडी में, जो कि जनरली बच्चों में होते हैं, क्योंकि आफ्टर 7 इयर्स इनका ग्रोथ बंद हो जाता है और टीनेज तक ये बिल्कुल ग्लैंड्स डिसअपीयर हो जाते हैं, क्योंकि फिर हमारे बॉडी के जो बाकी इम्यून सिस्टम है वो ग्रो हो जाते हैं और हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो एडिनॉइड्स कहाँ पे होते हैं? एडिनॉइड्स जो हमारा रूफ ऑफ द माउथ है, यानी कि हमारे मुंह का जो रूफ है, जहाँ से आपका नोज और थ्रोट जहाँ ज्वाइन हो रहा है, या नेजोफैरिंग्स जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे ये होते हैं। और टॉन्सिल्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि इधर होते हैं, अगर आप मुंह खोलते हैं ऐसे ऐसे बोलते हैं तो दोनों तरफ दो आपको लिम्फोइड टिश्यूज, दो आपको मास जैसे दिखते हैं। ठीक इसके ऊपर हमारे होते हैं एडिनॉइड्स। और एडिनॉइड्स नॉर्मली ऐसे नहीं दिखते, टॉन्सिल्स तो दिख जाते हैं पर एडिनॉइड्स ऐसे नॉर्मली नहीं दिखते जब तक कि उनका साइज बड़ा ना हो जाए। तो टॉन्सिल्स जैसे एडिनॉइड्स जैसे मैंने बताया कि ये 5 से 7 साल तक ही बच्चों में ये ग्रो होता है। उसके बाद फिर इसका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है और टीनेज तक ये कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाता है। तो अब एडिनॉइड्स का क्या काम है? तो एडिनॉइड्स, जैसे मैंने बताया कि हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है, तो बॉडी को किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करने में मदद करता है। तो अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो वो नाक से जाता हुआ जब इधर आता है, एडिनॉइड्स में आता है, टॉन्सिल्स में आते हैं, तो टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स जो इन्फेक्शन है उसको फाइट करते हैं। तो उसके वजह से एडिनॉइड्स का साइज बड़ा हो जाता है और जब इन्फेक्शन खत्म हो जाता है तो फिर साइज फिर से उसका कम हो जाता है। तो एलर्जिक कंडीशन जब हो तो तब एडिनॉइड्स बार बार बढ़ते हैं। बार बार अगर इन्फेक्शन हो रहा है, रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, तो एडिनॉइड्स के साइज बढ़ते हैं। जब इन्फेक्शन खत्म हो जाता है तो साइज उसके कम हो जाते हैं। पर अगर इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा क्रॉनिक है और ऑन अ रेगुलर बेसिस होता है तो फिर उससे क्या होता है कि जो एडिनॉइड्स के साइज है वो बड़े ही रह जाते हैं, और फिर उस केस में एडिनॉइड्स की सर्जरी एडवाइस करते हैं, जिसमें एडिनॉइड्स को निकाल दिया जाता है। तो इसमें क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है, होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है, तो वो सब आज हम बात करेंगे। तो पहले थोड़े से सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एडिनॉइड्स जिन बच्चों को हो जाता है, एडिनॉइड्स बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उनका जो पेक्यूलियर सिम्टम होता है कि उनको जब सोते हैं तब नाक से आवाजें, स्नोरिंग यानी कि खराटों की आवाजें आना, और साथ में स्लीप एपनिया यानी कि जब सो रहे हैं तो मिडनाइट में एकदम से नींद उनकी खुल जाना, और सांस मुंह से लेना, मुंह खोलकर सांस लेना। कई बार आपने देखा होगा बच्चों को जब सर्दी जुकाम होता है तो वो मुंह से सांस लेते हैं, मुंह खोलकर सोते हैं, और आवाजें भी आती हैं, नाक से आवाजें आती हैं। और कई बारी साथ में मिडिल ईयर में, यानी कि ये हमारा एक्सटर्नल ईयर है, फिर मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर में साथ में थोड़ा बहुत कुछ डिस्चार्ज निकलना, मवाद वगैरह निकलना, या ओटाइटिस जिसे हम कहते हैं, तो ऐसे सिम्टम्स होना। और मेनली क्या होगा कि स्लीप एपनिया और माउथ से ब्रीदिंग करना। तो अगर ये सब सिम्टम्स हैं तो इसका मतलब कि एडिनॉइड्स की परेशानी बच्चे को हो रही है, एडिनॉइड्स जो है वो बढ़ गए हैं। और जैसा मैंने बताया कि इन्फेक्शन जब खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो एडिनॉइड्स का साइज है वो भी कम हो जाता है। पर अगर आपको बार बार बच्चे को इन्फेक्शन हो रहा है जिसके वजह से एडिनॉइड्स का, तो हो सकता है जो एडिनॉइड्स का साइज है वो बड़ा ही रह जाए, और तो उस केस में फिर सर्जरी वगैरह एडवाइस करते हैं। तो होम्योपैथी में भी काफ़ी सारी मेडिसिन है जो एडिनॉइड्स में बहुत यूजफुल है, जैसे किलकेरिया काब है, ब्राइटा काब है, इसके बाद सैम्ब्यूकस है, एग्रेफिस न्यूटन्स है। तो ये सारी जो दवाइयाँ हैं बच्चे के सिम्टम्स को लेके इसको दिया जाता है, और इस केस में बहुत हेल्पफुल है और सर्जरी से बचा सकता है। और जो सर्जरी का जो प्रोसीजर है उससे आपको जाने की ज़रूरत इससे नहीं पड़ेगी। पर दोस्तों, मेडिसिन्स के लिए अगर आपको ज़्यादा जानना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें अपने तकलीफ के बारे में, जो सिम्टम्स है उसके बारे में आप लिखें, और साथ में आप मेरे साथ जो मेरा लाइव Q&A सेशन है उसमें भी आप जुड़ सकते हैं और लाइव चैटिंग के थ्रू अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।
मैं पूरी मदद करूंगी, कोशिश करूंगी आपको मदद करने की। तो दोस्तों आज जो मैंने आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की एडिनॉइड्स के बारे में, मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोगों ने इसको पसंद किया है। तो इसको जरूर लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों के साथ, ताकि सब इसका बेनिफिट उठा सके। और इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सब लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।